आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा जो सबसे पहले हमारे पास आई हैं। इससे पहले आपने शायद ये ना देखी हो। इंडिया न्यूज के पास क्रूर तालिबान की पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें उसका सजा देता हुआ बेरहम चेहरा सामने आया। इन तस्वीरों में हथियारों के बल पर तालिबानी लोगों को खुलेआम, जो तालिबानी है वो अफगानिस्तान के लोगों को खुलेआम सजा दे रहे हैं और उनको जबरन गंजा भी यहां पर किया जा रहा है। इससे पहले 20 साल पहले जब तालिबानी हुकूमत यहां पर थी तब भी इसी तरह के डर और खौफ की तस्वीरें सामने आ रही थी। सजा देने के अपने अपने तरीके तालिबान इसी तरीके से जुटाता रहा है। अब ऐसे में इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाकर ये बताना चाहता है लोगों में दहशत कैसे तालिबान पैदा कर रहा है, लोगों को जबरन गंजा किया जा रहा है। बिल्कुल ये तस्वीरें अरे चकला क्या ज्यादा है और तालिबानियों का ये बेरहम चेहरा देखिए कैसे खुलेआम यहाँ पर तालिबानी सजा दी जा रही है। कुछ लोगों के सर से खून बहता हुआ भी नजर आ रहा है। लोगों को जबरन यहाँ पर गंजा किया जा रहा है, उन्हें गोली मारी जा रही है। और एक तरफ तालिबान बड़े बड़े दावे करता है कि अफगानिस्तान से किसी को देश छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम उनकी हिफाजत करेंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन तालिबान का असली चेहरा यही है। देखिए कैसे यहाँ पर क्रूर तालिबानी आतंकी लोगों को सजा देते हुए सरेआम दिखाई दे रहे हैं। ये तालिबानियों का अपना तरीका है, अपनी हुकूमत, अपनी सत्ता और फिर इसी तरह का खिलवाड़ लोगों के साथ किया जा रहा है। जबरन लोगों को गंजा करवाया जा रहा है, लोगों को जहां तहां गोलियां मारी जा रही हैं, लोगों की हत्या हो रही है। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपिक के जो एथलीट्स हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। के सदस्य, मैं संपूर्ण खेल जगत की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए समय दिया है। मैं माननीय खेल मंत्री जी से स्वागत संबोधन करने के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे विधि एवं न्याय मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, युवा कार्यक्रम खेल राज्य मंत्री और होम डिपार्टमेंट के एमओएस आदरणीय निशित प्रमाणिक जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रवि मित्तल जी, सभी खेल संघों के पदाधिकारीगण, भारतीय पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपा मलिक जी, भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अधिकारीगण, खिलाड़ी मित्रों और देश भर से जुड़े हुए खिलाड़ियों के परिजन, भाई और बहनों, मैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहर्ष स्वागत करता हूं, जिन्होंने हर परिस्थिति में देश का मार्गदर्शन भी किया है और आज विशेष रूप से टोक्यो ओलंपिक्स में जा रहे हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, कोचिंग स्टाफ और स्पोर्ट्स स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के बावजूद हमारे खिलाड़ियों को तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बलबूते हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ बात भी करेंगे। जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे क्या कुछ बात करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आपको इंडिया न्यूज पर अफगानिस्तान से आया एक सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखाएंगे जिसमें एयरपोर्ट की दीवार फांदने की कोशिश कर रहे एक अफगानी नागरिक पर तालिबान लड़ाके गोलियां बरसा रहे हैं और अफगानी नागरिक गोलियों से बचकर दीवार फांदने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास देखिए कैसे यहाँ पर एक अफगानी नागरिक दीवार फांदने की कोशिश करता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और तालिबानी लड़ाके जो कि नीचे खड़े हैं उस पर फायरिंग कर देते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि उस शख्स को गोली नहीं लगती है और वो दीवार फांदने में कामयाब हो जाता है।
काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की दीवार है जहां पर एक शख्स दीवार पर चढ़ा हुआ, तालिबानी लड़ाकों का डर, उनका खौफ कैसे चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहा है, अलग अलग तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऐसे में ये शख्स जब दीवार पर बैठकर दीवार पार करने की कोशिश कर रहा था तब भी तालिबानियों ने बख्शा नहीं। काले कपड़ों में तालिबानी AK-47 लिए हुए और वहीं से गोली मारता है। उसके बाद ये शख्स दीवार के उस तरफ जाकर गिर जाता है। अलग अलग तरह, अलग अलग जगह ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर तालिबानियों से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अफगानी लोग देखे जा रहे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चों का हाथ थामे बस निकल पड़े हैं सड़क पर कि किसी भी तरह से, किसी भी जुगत से बस अफगान की सीमा को पार कर लिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भविष्य है वो बेहतर हाथों में है नहीं। अब तालिबान की सत्ता में इसी तरह से जद्दोजहद होगी। और आज पूरा अफगानिस्तान रो रहा है। अफगानिस्तान इसीलिए रो रहा है क्योंकि उनकी जान को खतरा है। आज भविष्य उनका एक ऐसे हाथों में चला गया है जहां पर जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, जहां पर जिंदगी को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। और तालिबान का क्रूर चेहरा हम लगातार देख रहे हैं, किस तरह से सरेआम तालिबानी मासूम लोगों पर गोलियां भूनते हुए नजर आ रहे हैं, गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं को खास तौर पर टॉर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 15 साल से लेकर 45 साल तक की जो विधवा महिलाएं हैं उनका एक खाका तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि तालिबान अपने लड़ाकों के साथ उनकी शादियां करा सके। सिर्फ महिलाओं के लिहाज से ही खौफ नहीं है, खौफ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक में हर किसी में देखा जा रहा है। सवाल अब बहुत बड़ा ये कि अब जब मुल्क तालिबान का हो चुका है, अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे, जर्रे जर्रे पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो फिर अफगानिस्तान का होगा क्या? अफगानिस्तान के लोग क्या इसी तरह से डर और दहशत के साए में जीते रहेंगे? हर जगह तालिबानी लड़ाके पहुंच गए हैं, हर जगह लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ दावा यह होता है कि लोग देश छोड़कर ना जाएं, उनकी सुरक्षा हमारे हाथों है, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से रहा जाएगा, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। लेकिन जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि अफगानिस्तान की जमीन पर हो क्या रहा है। गोलीबारी की तस्वीरें, बम बारूद फोड़ने की तस्वीरें, ऐसे में लोगों में दहशत लगातार बनी हुई है। तालिबान के आतंक के बीच काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है क्योंकि तालिबान के डर से अफगानिस्तान से लोग पलायन कर रहे हैं। लिहाजा काबुल एयरपोर्ट पर नजारा किसी बस अड्डे जैसा नजर आया। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई मानो जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो। सबसे हैरानी वाली तस्वीरें ये हैं जिसमें देखा गया कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट से लोग लटककर यात्रा कर रहे थे, लेकिन ये लापरवाही उन पर भारी पड़ी और कई लोग अचानक से नीचे गिरने लगे। अफगानिस्तान छोड़ने की जद्दोजहद इन लोगों के लिए सुसाइड की तरह है, क्योंकि देखिए कैसे अफगानी नागरिक एक एक कर विमान से गिर रहे हैं। बताया गया कि अफगानिस्तान छोड़ने की जल्दी में ये लोग प्लेन के पहिए पर ही लटक गए। इन लोगों को लगा कि ऐसा करके वो काबुल से निकल जाएंगे, लेकिन ये गलती इन पर भारी पड़ी। इसी वाक्य के एक और वीडियो में दिखा कि काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा, लोग एक एक कर नीचे गिरने लगे और रनवे पर खड़े लोगों ने इन्हें गिरते हुए देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले प्लेन के पहिए पर खड़े लोगों का भी वीडियो सामने आया जिसमें कई लोग चलते प्लेन के साथ दौड़ते हुए दिखाई दिए। वो इस फिराक में थे कि कैसे प्लेन को रोक लिया जाए और वो उसमें बैठ जाएं। बीच दिखा कि कुछ लोग चलते प्लेन के पहियों पर बैठ गए हैं। हालांकि ये गलती उन पर भारी पड़ी क्योंकि जैसे ही प्लेन ने हवा में उड़ान भरी वैसे ही लोग एक एक कर आसमान से नीचे गिरने लगे। इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट पर किसी बस स्टेशन की तरह भीड़ हो गई। लोगों को जहां से जगह मिली वो प्लेन पर चढ़ते दिखाई दिए। कई लोग तो बिना अपना सामान लिए ही भागने की फिराक में दिखे। प्लेन पर चढ़ने की होड़ ऐसी थी जैसे किसी बस में सीट पर रुमाल रखकर उस पर कब्जा करने की कोशिश हो। फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है, लेकिन एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में 5 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हैं, क्योंकि वीडियो में एयरपोर्ट पर कई लाशें भी नजर आईं। इस बीच काबुल एयरपोर्ट के रनवे से लोगों को हटाने की कोशिश जारी है और रनवे पर हेलीकॉप्टर से गश्त की जा रही है ताकि लोगों को वहां से खदेड़ा जा सके, साथ ही विमानों की आवाजाही फिर से शुरू की जा सके। और अफगानिस्तान की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप वहां के हालात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें अमेरिका से आई हुई हैं, अमेरिकी विमान की हैं जिसमें अफगान लोगों की भारी भीड़ है और ये सभी लोग किसी भी तरह बस वहां से निकल जाना चाहते हैं। तालिबान के राज के बाद अफगानिस्तान में इसी तरीके से दहशत में लोग हैं और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़
खचाखच भरी हुई है, कहीं भी पांव रखने की भी जगह नहीं है। इसमें महिलाएं भी आपको दिख रही हैं, पुरुष भी दिख रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। जहां तक आप इस तस्वीर में निगाह दौड़ाएंगे वहीं तक इसी तरह की भीड़ है, कहीं भी कोई भी जगह है नहीं। अंदाजा आप लगाइए, इतनी ज्यादा तादाद में जब लोग पहुंचने लगे एयरपोर्ट पर या फिर सड़कों पर गाड़ियों के साथ आ जाएं तो दहशत का अंदाजा लगाना मुश्किल है नहीं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो रियल में वो जो वास्तविकता है वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के लोग ही इस वक्त समझ सकते हैं, और दहशत कैसी है वो तस्वीरें अलग अलग तरीके से बयां कर भी रही हैं। बिल्कुल, अब काबुल में कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है और पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर टिकी हैं। पल पल की हर खबर जानने की पूरी कोशिश भी दुनिया कर रही है। और ये जो 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, शायद ये देखने में किसी फिल्म का, किसी एक्शन फिल्म का सीन जरूर लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है अफगानिस्तान की। हकीकत है अफगानिस्तान के लोगों की, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। देखिए कैसे सड़कें यहां पर गाड़ियों से पूरी तरीके से पटी पड़ी हैं। विमान से लोग गिर रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान की धरती को छोड़ने के लिए प्लेन के टायर को भी नहीं छोड़ा। और हालांकि ये उन्हें यहां पर जरूर महंगा पड़ गया। एक के बाद एक विमान से गिरने के चलते 7 लोगों की मौत हो गई। 6 तस्वीरें बता रही हैं, दिखा रही हैं और समझा भी रही हैं। ये दुनिया के लिए तस्वीरें हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, लेकिन मजबूरन अफगानिस्तान के लोगों को अब इसी दहशत के साए में जीना होगा, क्योंकि निकलने का रास्ता कुछ समझ में आ नहीं रहा। और इसी तरीके से दहशत दिन ब दिन बढ़ रही है। तालिबान एक तरफ दावा कर रहा है लोग जाए नहीं, लेकिन लोग जाए नहीं तो फिर करें क्या? बिल्कुल, और सबसे ज्यादा मुश्किल यही है कि अब अफगानिस्तान के लोगों का क्या होगा, उन्हें कौन सा देश अपने यहाँ शरण देगा, कहां पर वो जाकर शरणार्थी बनेंगे। घर बार सब छोड़कर निकल चुके हैं, लेकिन कहां जाना है मालूम नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते नजर सुर्खियों पर डालते हैं। काबुल में कोहराम मचा हुआ है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर टिकी हैं। पल पल की हर खबर जानने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको वहां के हालात समझा रहे हैं। शायद आज से पहले इतनी खौफनाक तस्वीरें आपने ना देखी हो, या कहें दुनिया ने ना देखी हो। ये खौफनाक मंजर किसी को भी डराने के लिए काफी है। तालिबान का वो क्रूर चेहरा सामने आने लगा है जब लोगों को सरेआम सजा दी जाने लगी है। लोग एयरपोर्ट के बाहर भारी तादाद में जमा है, बस कोशिश है अपनी जान बचाने की, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि अफगानिस्तान में उनकी जिंदगी कितनी देर तक है। अफगानिस्तान से लोगों को निकलने का जरिया मिल नहीं रहा। ऐसे में अलग अलग देशों की तरफ से कोशिश है अपने नागरिकों को वहां से निकालने की। इसी बीच खबर यह भी कि ग्लोब मास्टर C-17 वहां से 200 भारतीयों को लेकर सुबह उड़ान भर चुका है। हिंडन एयरपोर्ट का सीधा हम रुख कर लेते हैं, जहां से अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। यहीं पर लैंड करेगा C-17 ग्लोब मास्टर। अजीत, क्या तैयारियां हैं भारतीयों के स्वागत को लेकर? देखिए, साफ तौर पर है कि सिक्योरिटी पूरी चुस्त दुरुस्त है और अंदर सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद हैं। आईटीबीपी के भी जवान यहाँ पर कुछ बटालियन आ चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे भारत सरकार से कुछ अधिकारी अंदर की ओर जा चुके हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह की लूज या कोई गलती ना हो सके, इसके लिए पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियां कर ली गई हैं और किसी भी मीडिया की एंट्री अंदर नहीं दी गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि ये चूंकि अभी तक यहाँ पे ये भारत सरकार की सिक्योरिटी का मामला है, इसके अंदर आपको प्रवेश वर्जित है, लेकिन हम कहें तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर हर तरफ से टीमें तैनात कर दी गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जब यहाँ पे फ्लाइट लैंड करेगी 1 बजे, तो उस समय किसी भी तरह की कोई भगदड़ या किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। उनको आराम से एक बस के जरिए इसी गोल चक्कर के होता हुआ आगे की तरफ रवाना किया जाएगा। तो साफ तौर पर कि हिडन पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं और इंतजार हो रही है, लेकिन वही जो लाइव तस्वीरें एयरपोर्ट फ्लाइट की मिल रही है उसमें साफ तौर पर अभी थोड़ा वक्त है। अभी ये फ्लाइट जो होगी, अभी हम कहें तो जामनगर पहुंचेगी, जामनगर में वहां पे रिफ्यूलिंग होगी, रिफ्यूलिंग के बाद से फिर वहां से वो फ्लाइट हिंडन एयरपोर्ट यानी गाजियाबाद के लिए रवाना होगी। तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और जब तक ये फ्लाइट जामनगर नहीं पहुंचती, जामनगर से जब तक नहीं निकलती, तब तक सबकी निगाहें वहां बनी हुई। लेकिन जो फ्लाइट में बताया जा रहा है कि तकरीबन 210 लोग मौजूद हैं, उस 210 लोग में से 40 जो हैं वो जवान लोग हैं और कुछ जो है एम्बेसी से लोग हैं और साथ में सिविलियंस भी वहां पर मौजूद हैं। यानी 210 लोग की जो पूरी टीम है एक साथ फ्लाइट में वो निकल चुकी है और 1 बजे सभी लोगों के यहाँ इसको तो बता रहे हैं कि 2 लोग यानी जो 2 आ रहे हैं उनमें से 2 लोग यहीं गाजियाबाद के भी रहने वाले लोग हैं। उसमें अब गाजियाबाद के भी रहने वाले लोग हैं, तो तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। तो अभी इंतजार करना होगा, तैयारियां पूरी हैं और सरकार भी लगातार निगरानी बनाई हुई है। कोई जानकारी कि
कितने निगरानी बजे बनाए हुए हैं। तक स्थिति का पूरा ये जायजा जो प्लेन अफगानिस्तान को है लेते वो नजर आ रहे भारत हैं। पहुंच सकती है? कितने बजे तक वो सभी लोग भारत पहुंचेंगे? कोई टाइम? जी बिल्कुल, मैंने जैसा बताया कि 1 बजे तक की संभावना यहां पर जताई जा रही है कि तकरीबन 1 बजे यहां पर जो C7 है जिसका नंबर CB8001 है वो फ्लाइट यहां पर 1 बजे तक आ सकती है, क्योंकि अभी फ्लाइट हम कहें तो अभी उड़ान में है। उड़ान भरते हुए वो जामनगर जाएगी, जामनगर के बाद से फिर यहां पर हिडन एयरपोर्ट की तरफ रवाना होगी। तो हमें 1 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। नजर आप बना के रखिएगा अजीत, तैयारियां क्या हैं, कहीं कोई चूक ना रह जाए, और अब आप किस तरीके से जब पहुंचेंगे भारतीय तो उनका रिएक्शन होगा। नजर इंडिया न्यूज की बनी रहेगी। 1 बजे का वक्त अजीत बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजीत इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, अब फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिएगा।